नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। विधिक सेवा सप्ताह के तत्वावधान में साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत प्रत्येक दिन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के तहत आज आमजन को जागरूक करने और प्रदूषण मुक्ति के लिए जिला विधिक सेवा द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। आज हमारी दो एक्टिविटीज़ थी। प्रथम एक्टिविटीज़ थी साइक्लोथॉन, साइकिलिंग रैली। 7 नवंबर से चल रहे विधिक सेवा सप्ताह के तहत प्रत्येक दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल के कारण प्रदूषण फैल रहा है और स्वस्थ रहने के लिए पैदल चलना या साइकिल चलाना अति आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए आमजन को जागरूक करने के लिए आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया। 7 नवंबर से हमारा विधिक सेवा सप्ताह चल रहा था, जिसमें हमने प्रत्येक दिवस को अलग अलग एक्टिविटीज़ की है, जिसको आप लोगों ने कवरेज भी दिया है। आज हमारी दो एक्टिविटीज़ थी। प्रथम एक्टिविटीज़ थी साइक्लोथॉन, साइकिलिंग रैली, जिसके द्वारा लोगों को ये संदेश दिया जाना कि किस प्रकार से हमारे देश में जो पेट्रोकेमिकल्स हैं ना, उससे प्रदूषण फैलता है। तो साइकिल के द्वारा अगर साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए तो हमारे स्वास्थ्य की भी ज़्यादा रक्षा होगी और पेट्रोकेमिकल्स हमारे वायुमंडल में नहीं रहेंगे। ये देने का हमने आज ये प्रयास किया है। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव में रह गया सिर्फ 1 साल का समय। कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 15 नवंबर 2022 से रोजाना 2 विधानसभा 1 बजे और दोपहर 3 बजे स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं हम अजमेर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उससे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें। दोपहर 1 अजमेर की कृषि उपज मंडी के कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए 15 लाख रुपए कीमत के काजू बादाम चोरी हो गए। इस संदर्भ में कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने मजदूरों पर शक जताते हुए रामगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो लेबरों द्वारा पीछे कोई खिड़की है, उस खिड़की से माल कुछ लेबरों द्वारा पार करके चोरी किया जाता है। जो सोमलपुर के निवासी हैं उसमें राजाउद्दीन, मुश्ताक, फिरोज और सद्दाम इनका नामजद है। अजमेर के कृषि उपज मंडी स्थित कोल्ड स्टोरेज गोदाम से करीब 15 लाख के काजू बादाम चोरी करने का मामला सामने आया। कोल्ड स्टोरेज मालिक ने वहां काम करने वाले 5 मजदूरों पर शक जताते हुए बताया कि गोदाम से 12 बोरी काजू, 7 काजू कार्टून, 8 बोरी बादाम, 20 बादाम कट्टे चोरी किए गए। इस संदर्भ में रामगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये संजय अरोड़ा है, जो रामनगर पुष्कर रोड का रहने वाला है। उनका कृषि उपज मंडी में कोल्ड स्टोर है, उसमें विभिन्न व्यापारियों द्वारा सामान रखा जाता है और वहीं पे कुछ लेबर काम करती है। वो लेबरों द्वारा पीछे कोई खिड़की है, उस खिड़की से माल कुछ लेबरों द्वारा पार करके चोरी किया जाता है। जो सोमलपुर के निवासी हैं उसमें राजाउद्दीन, मुश्ताक, फिरोज और सद्दाम इनका नामजद है और करीब 47 नग चोरियाँ हुई हैं और परिवादी द्वारा बताया गया है कि उनकी कीमत 15 लाख रुपए करीब है। संजय अरोड़ा का स्वयं का है, जिसमें वो कोल्ड स्टोर व्यापारियों को सामान रखता है। हाँ, ये जो लेबर है इनके पास काम करते थे, इनके द्वारा चोरी होना बता रहे हैं और इसमें कल मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें 381 है IPC में दर्ज हुआ है, जिसमें अनुसंधान जारी है। ये शुभ लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज है और ये श्री आनंद प्रकाश जी अरोड़ा के अंडर में है, नटराज संभाग के वाले। यहाँ पे सर काजू बादाम का हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टोरेज का काम है। हम वो अजमेर के जितने भी होलसेलर्स वगैरह हैं इनका माल स्टोर करते हैं, उसका रेंट पे करते हैं, मतलब पेएबल होता है। जी।
तो उसमें क्या है, किसी पार्टी का माल रखा था, उस पार्टी का हमारे पास माल की रिक्वायरमेंट आई, तो रिक्वायरमेंट आने पर वो माल हमें अंदर प्राप्त नहीं हुआ। हमने जब उस चीज़ की तयपाई की तो वो माल हमें अंदर नहीं मिला, और हमने उसके अलावा भी और भी स्टॉक चेक किया तो उसमें भी काफ़ी गड़बड़ दिखाई दी। 40 से 50 नग है जी। शिकायत हमने रामगंज थाने में FIR कराई है जी, और वो अपनी कार्रवाई के लिए बोला है उन्होंने। शुक्रवार देर रात बोलेरो में सवार संदिग्ध व्यक्तियों की गाड़ी का पीछा कर रही पुलिस की जीप को बदमाशों ने टक्कर मार दी, जिसमें CO नॉर्थ छवि शर्मा के गैनमैन की चोट आई। संदिग्ध बदमाश बोलेरो कार को लोहागल रोड के सुनसान रास्ते पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। तो बोलेरो गाड़ी थी, उसने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी। उसके बाद हमने उसका वापस पीछा किया क्योंकि उसको रुकवाना जरूरी था। हमें संदिग्ध है, कंफर्म हो गया था कि इसके अंदर कोई उपद्रवी लोग ही हैं। शहर में बदमाशों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के हौसले लगातार बुलंद होते चले जा रहे हैं। इस संबंध में CO नॉर्थ छवि शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बोलेरो गाड़ी में कुछ लोग गाड़ी लहराते हुए चल रहे हैं और तेज गति से गाड़ी चला रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी का पीछा कर उन्हें रुकवाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने CO नॉर्थ छवि शर्मा की गाड़ी को भी टक्कर मार दी, जिसके कारण गनमैन महिपाल को चोट आई। पुलिस ने लगातार बदमाशों की गाड़ी का पीछा किया, जिस पर बदमाश बोलेरो वाहन को लोहागल गांव के सुनसान क्षेत्र में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये 11 नवंबर शुक्रवार को देर रात जब रात्रि गश्त के दौरान सूचना मिली, QST मिली कृष्णगंज थाने के सिग्मा से कि एक बोलेरो गाड़ी है जो बहुत तेज गति से आ रही है और लहराते हुए गाड़ी चला रहे हैं और कोई उपद्रवी लोग उसके अंदर हैं, जिस पर मैं भी उसी इलाके में थी तो हमने गाड़ी रोकने का प्रयास किया। जो बोलेरो गाड़ी थी उसने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी। उसके बाद हमने उसका वापस पीछा किया क्योंकि उसको रुकवाना ज़रूरी था। हमें संदिग्ध है, कंफर्म हो गया था कि इसके अंदर कोई उपद्रवी लोग ही हैं। उसके बाद उस गाड़ी ने बैरिकेड तोड़ा बैक लेते हुए और एक स्कूटी को नुकसान पहुंचाया और काफ़ी चांसेस थे कि वो जनहानि करती। तो हमने उसका पीछा किया, जिसके अंदर उसने हमारी गाड़ी को भी 2 बार टक्कर मारी और उसके बाद वो आगे से सुंदर विलास कोतवाली होते हुए सिविल लाइंस होते हुए कृष्णगंज की तरफ चले गए। काफ़ी दूर तक उनका पीछा किया। उसके बाद उन्होंने आगे जाके एक सुनसान एरिया में लोहागल गांव में अपनी गाड़ी रोक दी। जैसे कि पहले ही जो हमारी सिग्मा तैनात थी जो चेकिंग कर रही थी, उसने इनका संदिग्ध होने का डाउट किया था, तो ये इंश्योर करना ज़रूरी था रात्रि गश्त के दौरान कि किस टाइप के उसके अंदर लोग हैं। चेकिंग करने के लिए जब उनको रुकवाने का प्रयास किया और वो लोग टक्कर मार के आगे वापस बैक लेने लग गए तेज़ गति से, तो हमें ये श्योर हो गया कि उपद्रवी किस्म के लोग हैं और उनको रोकना ज़रूरी है। इसके ऊपर तफ्तीश जारी है। अभी कोई श्योरिटी से नहीं कह सकते कि किसके नाम है, लेकिन हाँ अभी तक जितना सामने आया है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कंस्ट्रक्शन की जो साइट है वहाँ पर गाड़ी जो है वो इस्तेमाल की जा रही है DFC में, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। इसके अंदर मेरे जो गनमैन है, जब वो गाड़ी वापस बैक लेते हुए आ रही थी रीजनल की तरफ, तो रुकवाने का मेरा गनमैन पहले ही उतर गया था, महिपाल जी, और उन्होंने रुकवाने का प्रयास किया तो उस वक्त उनके हाथ में और पैर में चोटें आई हैं। मैं कमांड सेंटर के कैमरास चेक किया और सारी जो भी चीज़ें हैं वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं कृष्ण जी, इसके ऊपर हमने मुकदमा दर्ज कराया है। जो राजू राम जो सिग्मा ड्यूटी पे थे, जिन्होंने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमें दी थी, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है जिसके अंदर राजकार्य में बाधा 3 PDPP एक्ट, क्योंकि बैरिकेड को नुकसान पहुंचाया गया है। स्वामी न्यूज के साप्ताहिक कार्यक्रम राजनीतिक हलचल कार्यक्रम में राजस्थान की राजनीति में चल रहे घटनाक्रम पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में जयपुर के वरिष्ठ पत्रकार राजनारायण, अजमेर से वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी, पूर्व वित्तीय सलाहकार राजस्थान सरकार गोविंद देव व्यास और स्वामी न्यूज की ओर से कमल प्रकाश कृष्णानी ने अपने विचार रखे। राजस्थान की राजनीति पर चर्चा के लिए स्वामी न्यूज के साप्ताहिक कार्यक्रम राजनीतिक हलचल में आगामी चुनावों को देखते हुए सियासी सुगबुगाहट और कांग्रेस में चल रही खींचतान के साथ ही राजस्थान की राजनीति से जुड़े अनेक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में जयपुर से वरिष्ठ पत्रकार राजनारायण, अजमेर से वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी, पूर्व वित्तीय सलाहकार राजस्थान सरकार गोविंद देव व्यास और स्वामी न्यूज से कमल प्रकाश कृष्णानी द्वारा वर्तमान राजनीतिक हलचल पर अपने विचार रखे गए। स्वामी न्यूज राजस्थान के अलावा पूरे देश में जो चलने वाली राजनीतिक हलचल है उन सब चीजों के ऊपर बातचीत करता है।
और आज हम लोगों के साथ में इस पैनल पर जुड़े हुए हैं गिरधर तेजवानी जी, जो कि अजमेर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनारायण जी हैं जो जयपुर से हैं और देश भर की खबरों के अंदर वरिष्ठ पत्रकारिता के रूप में देश भर की खबरों पे अपना नजर रख रहे हैं, और साथ में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ हमारे गोविंद जी व्यास साहब, जो कि पूर्व आरएस अधिकारी हैं, राजस्थान सरकार से रिटायर हैं, और निश्चित रूप से आपने जो पूरी हर चीज के ऊपर हलचल पर आपकी नजर रहती है। मैं सबसे पहले निश्चित रूप से राजनारायण जी से पूछना चाहूंगा कि जो अभी इस समय जो ताजा जो स्थिति है, हिमाचल के जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें सचिन पायलट गए हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए कमल जी, सबसे पहले जो हमारे दर्शक है उनको बता दूं कि 1985 से लेके आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं रहा है कि हिमाचल में रिपीट सरकार हुई हो। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पे वीरभद्र सिंह ही ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सबसे लंबे टाइम तक रहे, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद 1985 से लेके आज तक जो 2022 चल रहा है, तब तक ऐसा कोई सरकार नहीं है जो रिपीट हुई है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और जो है वो नजरे गाड़ी भी है कि इस बार किसकी सरकार बने। मतलब जो अभी जितना भी मीडिया है, मैंने देखा नेशनल लेवल पे जो एनालिसिस हो रहे हैं उसमें भी ऐसा माना जा रहा है कि शायद कांग्रेस थोड़ा अच्छी स्थिति में है, इस तरह ऐसा माहौल बना हुआ है। और बात सचिन पायलट की, तो ये बात बिल्कुल सही है। मैंने अब तक बहुत सारे कवरेज देखे हैं जिसमें मैंने पाया है कि सचिन पायलट की जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके अलावा उनका जो थ्रो है बात करने का, उसके अलावा जिनके जो लॉजिक्स हैं वो वहाँ के लोगों को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। तो एज ए स्टार प्रचारक ऐसा लगता है कि वो अपने इस तरफ से तो बिल्कुल कामयाब हैं। और जैसा राजनारायण जी ने कहा कि इस समय किसी ने इस बात को नहीं उठाया कि चुनाव में धांधली हुई है। मैं इसको दो वे में देखता हूं। हमेशा उठाते रहे और फिर पता पड़ा कि जिन्होंने उठाया वही जीत गए, तो जवाब देते नहीं बना। शायद राजनीतिज्ञों के ये बात समझ में आने लग गई कि इन मुद्दों। वर्ल्ड डायबिटीज डे के अवसर पर शहर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मधुमेह के रोगियों के लिए निःशुल्क जांच शिविर और कैंप का आयोजन किया गया। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर वैशाली नगर में डायबिटीज के लिए निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर दीपक सांकला ने जानकारी देते हुए बताया कि डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 के मरीजों के लिए वेलनेस एक्टिविटी का आयोजन किया गया। साथ ही आने वाले सभी मरीजों की शुगर की निःशुल्क जांच की गई। इसके अलावा कैंप में डायबिटीज के मरीजों को दवा, डाइट चार्ट की जानकारी दी गई। साथ ही मरीजों के आंखों और पैरों की भी जांच की गई। हम विश्व मधुमेह डायबिटीज के दिवस पे आज टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे प्लस जो टाइप 2 के पेशेंट हैं उनके लिए हम वेलनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। वेलनेस एक्टिविटी के अंदर हम सबकी शुगर चेक कर रहे हैं। इसके साथ में ओपीडी के दौरान जो हम उनको समय नहीं दे पाते उसकी पूर्ति कर रहे हैं। उनको दवाइयाँ कैसे लेनी है, खान पीन कैसे करना है, कॉम्प्लिकेशन से कैसे रोकना है, दवाइयों के टाइमिंग्स क्या है, रख रखाव के बारे में समझा रहे हैं, इंसुलिन का प्रॉपर ज्ञान दे रहे हैं, और जो उनमें मिथ हैं, डर हैं, उनको हम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो ये एक्टिविटी है वेलनेस की, इसमें सबकी फ्री शुगर चेक हो रही है, सबके नसों की जांच हो रही है, आँखों की भी जांच हो रही है, अपने डायबिटिक फुट पैरों की। वर्ल्ड डायबिटीज डे के अवसर पर अजमेरू डायबिटीज सोसाइटी द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन जागरण गतिविधि का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की गई। इसमें बच्चों के लिए जन जागरण मेले का आयोजन किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी वर्ल्ड डायबिटिक डे के उपलक्ष्य में अजमेरू डायबिटीज सोसाइटी द्वारा जो जन जागरण की गतिविधि की जा रही है, इसके अंदर पहले दिन आज 13 नवंबर को हमने टाइप 1 के बच्चों के लिए यहाँ पे एक जन जागरण मेले का आयोजन किया है। इसके अंदर हमने आने वाले सभी बच्चों की निःशुल्क सारी जांचें, जिसके अंदर आँखों की, किडनी की, हार्ट की और शुगर की, HbA1c, लिपिड 12 वगैरह सारी जांचें करी हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे बच्चों के लिए कल्चरल
प्रोग्राम का भी आयोजन कराया, जिसके अंदर छोटे बच्चों ने, टाइप 1 के बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। इसके अंदर कई बच्चों ने अपना डांस दिखाया। उसके अलावा गायन का प्रतियोगिता भी रखी गई। अभी ड्राइंग की प्रतियोगिता चल रही है। उसके बाद में योग के द्वारा किस तरह डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, इसके बारे में भी हमने मिस सैजल द्वारा, जो कि मेरे टाइप 1 की पेशेंट भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ उनको मैं टाइप 1 वॉरियर बोलना चाहता हूँ, उन्होंने सबको जानकारी दी। उसके साथ में हमने बच्चों को किस तरह इंसुलिन लगाया जाए, उसके लिए जयपुर से एक डायबिटिक एजुकेटर हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह इंसुलिन लगाना चाहिए, कहाँ पे साइट होती है, किस तरह कोल्ड चेन मेंटेन करना है। और उसके बाद में इंसुलिन लगाने के बाद में हमने उनको पौष्टिक नाश्ता, बीच में सफर और दोपहर में खाने की इंपॉर्टेंस बताई। और इंसुलिन लगाने के बाद में वो भी अजमेरी सोसाइटी द्वारा उनको उपलब्ध कराया गया, जिससे वो सही ढंग से इंसुलिन लगा सके, अपने खान पान को नियंत्रित कर सके, जिससे बेटर शुगर कंट्रोल कर सकें और कॉम्प्लिकेशन फ्री अपना जीवन गुजारें। अब तक 40 के करीब बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं और बाकी इसी कड़ी के अंदर इन बच्चों की सारी जांच के बाद, उनकी सारी प्रतिभाओं के बाद उनको पारितोषिक वितरण हमारी टाइप 1 की एक वॉरियर है मिस स्वाति शर्मा, जो इस समय वार्ड नंबर 63 में कुछ लोगों द्वारा बेवजह अवैध पार्किंग करना और जाम लगाने के संदर्भ में क्षेत्रवासियों से मिलकर सिविल लाइन थाना अधिकारी को शिकायत के जरिए ज्ञापन सौंपा। साथ ही क्षेत्रवासियों ने कहा कि अगर उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वार्ड 63 के क्षेत्रवासियों ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर क्षेत्र में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के विरोध में थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। क्षेत्रवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ टेम्पो चालकों, दुकानदारों और अवैध पार्किंग करने वालों के द्वारा रास्ता जाम कर दिया जाता है, जिसके कारण वार्ड 63 में रहने वाले क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड क्षेत्रवासियों ने कहा कि अगर अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। वार्ड संख्या 63 से जो हमारे विभिन्न मोहल्ले हैं, प्रताप नगर, सूर्य नगर, जेलर गली, पीली खान, अपने जो मस्जिद वाली गली है, यहाँ के सब नागरिक मेरे साथ में आए हैं और हम लोगों ने एक जो कई दिनों से जो परेशानी चली आ रही है यातायात को बाधित करने की और दुर्घटनाएं करने की और लोगों से अभद्र व्यवहार करने की, उसके संदर्भ में हम आए हैं। क्योंकि लोहा खान में एक टेम्पू स्टैंड है, जो टेम्पू वाले हैं और जिन लोगों ने अवैध पार्किंग कर रखी है उन लोगों ने, और साथ ही जो वहाँ पे दुकानदार है कुछ, उन्होंने भट्टियाँ रास्ते के बीच में अतिक्रमण करके लगा रखी है। उसके संदर्भ में हम लोगों ने आज थानाधिकारी महोदय को परिवाद दिया है और जिस परिवाद के अंदर ये हम लोगों ने बताया है कि जो टेम्पू वाले हैं वो 5-5, 6-6 की लाइन में खड़े हो जाते हैं और जो रोज़ आम नागरिक, महिलाएं, बच्चे, स्कूल के बच्चे जो भी निकलते हैं वो टेम्पुओं को सवारी भरने के चक्कर में बैग लेके आगे पीछे साइड में इधर उधर देखते नहीं है, मार्ग को अवरुद्ध करके रखते हैं, जो कि न्यूसेंस की श्रेणी में आता है। और जो भी कोई उनको समझाने की या गाड़ी घोड़े को आगे पीछे लेने की कोई बात करता है तो उससे वो झगड़े पर उतारू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कई समुदाय के लोग रहते हैं। तो एक इस बात का भी बहुत बड़ा अंदेशा है कि वहाँ पे कभी न कभी कोई जातीय दंगा भी हो सकता है। यहाँ पे थानाधिकारी महोदय से और यहाँ पे सीएलजी में भी जब मीटिंग हुई थी तो हमने छवि शर्मा मैडम जो सीओ मैडम है उनको मैंने स्पेशली नोट कराया था कि आप इस समस्या का समाधान करो, लेकिन अभी तक ऐसा ना तो कोई यातायात विभाग की तरफ से, ना पुलिस की विभाग की तरफ से, ना और कोई लोकल प्रशासन की तरफ से कोई उन पे कार्रवाई नहीं हुई है। इसी आक्रोश के तहत आज सब जने लोग इकट्ठे होकर आए हैं। यह तो एक सांकेतिक रूप में हम आए हैं, कल को कोई मतलब अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन जो भी हमें करना है वो करेंगे। और ऐसी अपील और ऐसी अपेक्षा करके जा रहा हूँ कि जो हम लोगों ने परिवाद दिया है उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। अगर नहीं होती है तो हम एसपी साहब से, आईजी साहब से भी जाके बात करेंगे और जरूरत पड़ी तो परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री जी से भी जाके बात करेंगे। बाल दिवस से एक दिन पूर्व शहर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कई संस्थाओं द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। इसी क्रम में एनजीओ संस्था द्वारा बच्चों को रेस्टोरेंट पर भोजन कराया। वहीं ज्ञान विहार कॉलोनी में छोटे बच्चों की ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की शाखा शिव वरदान की ओर से विशेष बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक कार्यक्रम रखा गया। जो चिल्ड्रंस डे के ऊपर हमने जो रसोई रेस्टोरेंट पे बच्चों को लेके आए, ये हमारे एकेडमी के बच्चे हैं जिन्हें हम लोग पढ़ाते हैं। 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी के चलते चिल्ड्रंस डे के एक दिन पूर्व रॉबिनहुड संस्था द्वारा झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे गरीब और निर्धन बच्चों को
रसोई रेस्टोरेंट में भोजन कराया गया। रॉबिनहुड संस्था के संस्थापक ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा इन गरीब बच्चों को शिक्षा भी दिलाई जा रही है और इनके निवास स्थान पर जाकर बच्चों को पढ़ाई भी कराई जाती है। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट या शादियों में बचा हुआ खाना भी संस्था द्वारा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाता है। आज रेस्टोरेंट में बच्चों ने आकर स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया। संस्था के पदाधिकारियों ने आमजन से अपील भी की है कि वे बचे हुए खाने को व्यर्थ ही ना फेंकें, उनकी संस्था से संपर्क करें ताकि ये भोजन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस मौके पर संस्था से जुड़े सभी सदस्य उपस्थित रहे। देखिए, रॉबिनहुड आर्मी 2014 से दिल्ली में स्टार्ट की गई थी। वहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स से वो वहाँ जुड़े थे। वो जब अजमेर आए तो हम लोगों ने साथ में काम करके ये संस्था बनाई। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी रेस्टोरेंट या शादी पार्टी फंक्शन जहाँ पे भी खाना बचता है वहाँ हम लोग उनसे कलेक्ट करते हैं और बस्ती के बच्चों तक पहुँचाते हैं। और इसी के साथ साथ हमने बच्चों को पढ़ाने का काम भी किया है और अभी रेगुलर सैटरडे संडे बच्चों को पढ़ाते हैं और लगता है हमें जो बच्चा स्कूल जा सकता है उसका हम एडमिशन कराते हैं। और इस तरह से ये प्रोसेस अजमेर में चलता है। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए करीब 100+ रॉबिन्स है अजमेर के अंदर जो हमारे साथ काम कर रहे हैं और हर वीक कोई ना कोई हमारे साथ जुड़ता है। और आज जो हमारा जो चिल्ड्रंस डे के ऊपर हमने जो रसोई रेस्टोरेंट पे बच्चों को लेके आए, ये हमारे एकेडमी के बच्चे हैं जिन्हें हम लोग पढ़ाते हैं। और आज हम लोगों ने एक सेलिब्रेशन के तौर पे इनको यहाँ पे लाया है, इनको एक अच्छा माहौल देने। 100 से अधिक बच्चों ने भाग लिया और सभी बच्चों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर ज्ञान विहार कॉलोनी में अग्रवाल समाज द्वारा ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर ज्ञान विहार में रहने वाले सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बच्चों को थीम दी गई थी। इस मौके पर बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ज्ञान विहार के श्री कल्याण मंदिर में समस्त अग्रवाल परिवार ज्ञान विहार की ओर से ज्ञान विहार के सभी बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के अंदर ज्ञान विहार के 100 से अधिक बच्चों ने भाग लिया और सभी बच्चों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पुरस्कार दिया गया। वह प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार उनको दिया गया। इस आयोजन के अंदर अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक श्री खाजूलाल जी चौहान, हमारे कालीचरण जी खंडेलवाल, आदरणीय श्री सतीश जी बंसल, उमेश जी गर्ग और सभी समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इसका उद्देश्य, ये आयोजन बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में उत्साहवर्धन करना और मोटिवेशन था। इसके अंदर हमने एक थीम रखी, आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसे बच्चों को ये जान सकें कि आज़ादी क्या है और आज़ादी का क्या महत्व है। जो श्री राम जायसवाल जी, जो राजस्थान सरकार द्वारा कला संकाय से अवार्डेड है, उसका निर्णय करेंगे। साथ ही राधिका बिजावत मैडम, जो कि कला संकाय। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा शिव वरदान की ओर से बाल दिवस के एक दिन पूर्व विशेष बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के दरमियान बच्चों को विविध खेल, नृत्य और क्रियाकलापों द्वारा जीवन उपयोगी बातें बताई गई। इसी के साथ पंचशील सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्म कुमारी ज्योति बहन ने सीक्रेट ऑफ साइंस एंड थॉट्स विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें मन का मालिक बन कर शुरू से ही मन को सकारात्मक प्रोग्रामिंग करना चाहिए। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा शिव वरदान की ओर से बाल दिवस के एक दिन पूर्व बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आयोजन रूपा दीदी के सानिध्य में किया गया। सीक्रेट्स एंड साइंस ऑफ थॉट्स के अंतर्गत बताया गया कि मन की शक्ति हर असंभव कार्य को संभव कर सकती है। बीके जीतू भाई और ऋषभ भाई ने भी टीम स्पिरिट और विचारों के जादू कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है, कई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी कराई। रूपा दीदी ने अंत में बच्चों को जंगल के जानवरों से कैसे प्रेम करना है, उनका बचाव करना है, हमें कई बच्चों को टिप्स भी दिए। और योगिता बहन ने और इसी के साथ एक समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।